दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त चंदन दुबे। दोस्तों, बात करें अगर कंसिस्टेंसी की, बात करें कमिटमेंट की, तो कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी रहे और आप अगर निरंतर कोई भी चीज़ करते हैं तो उसमें आपको क्या मिल सकता है। मैं आपको कहानी बता रहा हूँ एक राज्य की, जहाँ पे एक राजा थे और प्रजा थी। सारे प्रजा बहुत खुश थे, राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन राजा को एक ही दुख था कि उनका कोई औलाद नहीं था। तो अचानक से उनको समझ में आया, उनके मंत्री ने उनको एडवाइस दिया कि राजा साहब एक काम करिए, इस राज्य के अगर कोई होनहार बच्चा है तो उसको आप गोद लीजिए और उसी को आप राजपाट संभालने के लिए फ्यूचर में दे दीजिएगा। तो राजा बोला, आप सही कह रहे हो, अगर मेरा औलाद नहीं है तो यही करना चाहिए। तो उन्होंने पूरे राज्य में अनाउंसमेंट कराया कि जो भी बच्चा सबसे काबिल होगा, सारे बच्चे को बुलाया जाए, जो भी बच्चा सबसे काबिल होगा उसको फ्यूचर में राजपाट उसी को दिया जाएगा और वही इस राज्य का युवराज होगा। तो 2 दिन बाद का समय था, सारे बच्चे वहां पे आए, सारे बच्चे को एक एक बीज दिया गया। बोला ये बीज जाके लगाना है और गमला भी दिया गया। बोला 6 महीने के बाद आप सभी को यहाँ पे आना, वो गमला लेके, जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा उसी को इस राज्य का युवराज बनाया जाएगा। तो सारे बच्चे चले गए, सभी ने अपना बीज को लगाया उस गमले में। एक बच्चा ऐसा था जिन्होंने बीज को तो लगाया, बट 1 महीने के बाद उससे कोई भी पौधा बाहर नहीं आया, जबकि वो निरंतर उसको सींच रहा था। वो परेशान हो गया, मम्मी से बोला तो मम्मी ने कहा, देखो घबराओ मत, तुम निरंतर इसको सींचते रहो, एक ना एक दिन फल जरूर आएगा। बच्चा फिर से सींचता गया, 3 महीने के बाद भी उसमें फल नहीं आया। तो फिर भी उसको सींचता रहा, 6 महीने हो गया, फिर भी फल उसके अंदर से कोई भी पौधा बाहर नहीं निकला। लेकिन बच्चे ने 6 महीने तक कंटिन्यू उसको सींचता रहा। अब बच्चे ने सोचा, घबराया कि यार मेरा तो कुछ हुआ नहीं, अब मैं जाके वहां पे क्या करूंगा। समय आ चला था, सारे बच्चे एकत्रित हुए फिर से राज दरबार में। ये बच्चा भी अपना गमला लेके गया, बोला चलो यार कोई बात नहीं, मैं 6 महीने इसको सींचा तो सही, भले पौधा बाहर नहीं आया। सारे बच्चे खुश थे, सबको समझ में आ रहा था कि मैं इस राज्य का युवराज बन जाऊंगा। सभी ये सोच के खुश था, लेकिन ये बच्चा सहमा सा था, कोने में खड़ा था। अचानक से राजा साहब की नजर इनके गमले पे पड़ती है और ये देखता है यार गमला में तो कुछ है ही नहीं। तो बोला फिर भी ये बच्चा आया है, इस बच्चे को आगे बुलाया गया और ये बच्चे को आगे बुलाया। बोला तुम्हारे गमले में तो पौधा भी नहीं है, फिर भी तुम आए हो। बोला राजा साहब मैं तो इसमें बीज डाला था, सींचा भी 6 महीने तक, फिर भी पौधा नहीं आया, आप इसको चाहें तो एक बार चेक कर लीजिए। जब राजा साहब ने उसको चेक किया तो देखा उसमें सच में उन्होंने बीज डाला था और सींचा भी, बट उसके अंदर में पौधा नहीं आया। सारे बच्चे उस पर हंस रहे थे, बोले यार ये पागल लड़का यहाँ पे आ गया, जबकि इसका पौधा भी नहीं निकला, फिर भी यहाँ पे आ गया। लेकिन आखिरी में राजा साहब ने उसकी ईमानदारी, उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी फोकस, सारा कुछ देख के, कमिटमेंट देख के आखिर में उसी को युवराज बनाता है। क्योंकि राजा साहब को ये चीज समझ में आ जाती है कि फ्यूचर में अगर इस राज्य में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, अगर कुछ ऐसी चीजें जो हमारे अनुकूल ना चले, फिर भी ये राज्य की देखभाल उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से ये अच्छे दिनों में करेगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, हमारे लाइफ में भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारा काम करते हैं जिससे हमें रिजल्ट तुरंत नहीं मिलता है, लेकिन आप उस काम में लगे रहिए, उस काम को निरंतर करते रहिए, एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब बनेंगे। क्योंकि ऊपर वाले हमेशा आपको देखते रहते हैं, आपको ऊपर वाला हमेशा उतना ही बड़ा चीज देते हैं जितने लायक आप होते हैं। तो दोस्तों हमेशा मेरा एक ही चीज कहना है कि हमें उस लायक बनना चाहिए। हमें कम से कम ऊपर वाले की नजर में, कम से कम अपने नजर में हमको 100% कमिटमेंट देना चाहिए। दोस्तों एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। क्योंकि हम लोग हमेशा एक लाइन सुनते हैं कि ऊपर वाले का यहाँ पे देर है बट अंधेर नहीं है। थैंक यू सो मच।